मैं शारदा, मैं चौथा विष्णु पुराण का चौथा अंश का द्वितीय अध्याय का दूसरा पाठ पढ़ने जा रही हूँ. నేను శారదనండి. విష్ణు పురాణంలోంది 4వ అంశంలో ఉన్న 2వ అధ్యాయంలోంది 2వ భాగం చదువుతున్నాను. उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकली श्वास अग्नि में जलकर भस्म हो गए. केवल दृढ़ टड्ढासव, चंद्रासव और कपिलासव शेष बचे. तत्पश्चात दड्ढासव से हार्यासव से निकुंभ और निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशासव, उससे प्रसेनजित तथा प्रसेनजित से यौवनाशव नामक पुत्र का जन्म हुआ. निसंतान होने के कारण यौवनाशव अत्यंत दुखी होकर मुनियों के आश्रम में निवास करने लगा. तब दयालु मुनियों ने पुत्र उत्पत्ति हेतु यज्ञानुष्ठान किया और आधी रात के समय यज्ञ की समाप्ति पर मंत्रपूत जल यज्ञ वेदी के निकट रखकर सो गए. रात्रि के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर उस मंत्रपूत जल को राजा ने पी लिया. जागने पर ऋषियों ने पूछा कि यह जल किसने पिया. इस जल को पीकर यौवनाशव की स्त्री को गर्भ से अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा. तब राजा ने कहा, हे ऋषि राज, मैंने ही बिना जाने यह पी लिया. सो यौवनाश्व को गर्भ स्थापित हो गया. समयानुसार राजा की दाई कोख फाड़कर बालक उत्पन्न हुआ, किंतु राजा की मृत्यु न हुई. तब ऋषियों ने कहा कि यह बालक क्या पिएगा. उसी समय देवराज इंद्र ने आकर अपनी अमृतमयी तर्जनी उंगली बालक के मुख में दे दी और वह उसे पीने लगा तथा एक ही दिन में बढ़ गया. देवराज इंद्र ने माँ धाती बनकर बालक का पोषण किया, जिससे बालक का नाम मानधाता हुआ. उसी काल से चक्रवर्ती मानधाता सप्त द्वीपों का राज्य भोगने लगा. अनेक विषय में यह कथन है. यावत् सूर्य उद्येत्यस्तम यावच्च प्रतिष्ठिते सर्वतद्धोवनाशस्वस्य मानधातुः क्षेत्रमुच्यते. अर्थात जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह क्षेत्र यौवनाश्व के पुत्र मानधाता का है. मानधाता ने सरते बिंदु की पुत्री बिंदुमती का विवाह हुआ और उनसे पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा मुचुकुंद नामक 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई तथा बिंदुमती को 50 कन्याएं उत्पन्न हुई. उसी काल शौभरी ऋषि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया. वहाँ सम्मद नामक अत्यधिक संतानों वाला मत्स्य राज जल में था. उसके पुत्र पौत्र दौहित्र आदि आगे पीछे इधर उधर क्रीड़ा करते. उनके कोमल स्पर्श से महर्षि भी आनंदित होते. इस तरह सौमरी ऋषि ने जल में एकाग्रता रूपी समाधि का त्याग कर मत्स्य राज की क्रीड़ा रूपी प्रसन्नता देख पर ईर्ष्या करने लगे और यह विचार करने लगे कि हम भी अपनी संतानों के साथ इसी प्रकार क्रीड़ाएं करें तो अच्छा हो. और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा से कन्या ग्रहण करने हेतु राजा मानधाता के पास गए. ऋषि का आगमन जानकर राजा ने उठकर उनका अर्घ्य आदि से पूजन किया. तत्पश्चात आसन ग्रहण करने के उपरांत शौभरी ऋषि बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ. तुम अपनी कन्या मुझे दो. कुकुत्स वंश में आया हुआ पार्थी कभी वापस नहीं लौटता. तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, तुम केवल एक ही मुझे दो. श्री पराशर जी कहने लगे कि शौभऋषि के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनके जीर्ण शीर्ण काया पर दृष्टिपात किया और अपने मन में विचार करने लगे. उन्हें इस प्रकार चिंतित देखकर शौभऋषि ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने कोई असह्य बात तो नहीं कही. तब राजा मानधाता उनके शाप देने के भय से भयभीत होकर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिवर, हमारे कुल की रीति यह है कि जिस सत्कुल वर को कन्या प्रसाद करती है वह उसी को प्रदान की जाती है.
राजा के वचनों को सुनकर सौभरी ऋषि ने अपने हृदय में विचार किया कि राजा मुझे टालने के उद्देश्य से राजा ने यह उपाय किया है कि बूढ़ा और कृषकाय है, इसे स्त्रियां कदापि पसंद नहीं करेगी। अतः वे पुनः बोले, हे राजन, अपने अंतःपुर में प्रवेश रक्षक नपुंसकों को आज्ञा दे कि वह मुझे वहां ले जाएं। यदि मुझे तुम्हारी किसी कन्या ने वर के रूप में स्वीकार नहीं की तो मैं लौट आऊंगा। मुनि के शाप की आशंका से राजा ने अंतःपुर में रक्षकों को मुनि के कथनानुसार ले जाने का आदेश दिया। अंतःपुर में प्रवेश करते समय सौभरी ऋषि ने अपने योग बल से अपना रूप समस्त सिद्ध और गंधर्व गण से भी सुंदर बना लिया। जब वे अंतःपुर में पहुंचे तो राजा की समस्त कन्याएं उन्हें देखकर यूथपति गजराज का वर्ण करने वाली हाथिनियों के समान अकेली मैं ही वर्णन करती हूँ कहने लगी। तब जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और कहने लगी कि मैं क्या करूं, यह कैसे हुआ, मैंने उन्हें अंदर जाने क्यों जाने दिया। फिर अत्यंत व्याकुल मन से अपने वचन पर पालन करते हुए जैसे तैसे अपनी समस्त कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ कर दिया। मैं शारदा, अभी मैं अगला पार्ट कल पढ़ूंगी।